केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन को बताया पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी। लोगों से वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम से दूर रहने का किया आह्वान। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने तैयार की स्वदेशी डीएनए मार्कर चिप। उन्नत नस्लों के पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी के साथ दुग्ध उत्पादन एवं नस्ल सुधार को मिलेंगे नए आयाम। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मना रहा है 82वीं वर्षगांठ। गुरुग्राम में हुए समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शहीद जवानों के परिवारों को किया सम्मानित। और रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में फूल महोत्सव रंग बहार आयोजित। प्रदर्शनी के जरिए दर्शाया प्रदेश का सांस्कृतिक जीवन दर्शन। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बार फिर कहा है कि देशवासियों को कोविड टीकों को लेकर कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी है। उसके ऊपर विश्वास करना जरूरी है। हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फ़ोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए। हमारे भारत में जो 2 वैक्सीन आज लोगों के पास उपलब्ध कराई गई हैं, ये तीनों पैरामीटर्स पर, यानी सेफ्टी का पैरामीटर, एफिकेसी का पैरामीटर और इम्यूनोजेनेसिटी का पैरामीटर, इसके ऊपर इनमें पर्याप्त जो है समाज की रक्षा करने की ताकत है। महेंद्रगढ़ में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के उन लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है जिन्हें कोई दूसरी गंभीर बीमारी है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि टीकाकरण के दौरान पूरी सावधानी बरती जा रही है। अब तक वैक्सीनेशन के दौरान किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई है। 60 और 60+ वाले जो सीनियर सिटीजन है उनको लगाया जा रहा है मेनली, और 45 से 59 के बीच में जो पर्सन्स हैं जिनको कोई बीमारियां हैं, जो हमारी 20 डिजीज़ हैं जिनको इंडिकेट किया गया, उनमें से कोई भी सर्टिफाइड पेशेंट है तो उनको भी हम लगा रहे हैं। बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं और गांव में सभी आ रहे हैं इंजेक्शन के लिए, लगवाने के लिए। आज तक किसी को भी कोई कोविड के इंजेक्शन से रिएक्शन वगैरह कोई दिक्कत नहीं आई है और सब ठीक है। और उनका फॉलोअप भी करते हैं और आधे घंटे हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं जिनको हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, और आधे घंटे बाद उनको घर भेजते हैं और पैरास्टामोल की टेबलेट देते हैं। दर्द या बुखार आए तो टेबलेट ले ले, बस इसका थोड़ा सा यही है, दर्द होता है और हल्का सा बुखार आता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने भी वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए कहा कि टीकाकरण के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आने की अपील की। मैंने टीका लगवाया, मैडम साहब ने बहुत ही सावधानी बरत के टीका लगाया है और ना ही हमें कोई दर्द हो रहा है, ना कोई तकलीफ महसूस हो रही। बहुत ही सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से टीका लगाया है। रोहतक की मंडलायुक्त अनीता यादव ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी से एक बार फिर से बचाव के लिए हम सभी को सजगता बरतते हुए सतर्कता रखनी होगी। कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर भागीदार बनाना होगा। वे आज झज्जर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना से बचाव के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षात्मक बैठक के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दे रही थी। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि अब जिले में बिना मास्क के घर से बाहर निकलने वालों के चालान किए जाएंगे। इसके अलावा हर सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन मेगा कैंप लगाया जाएगा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल ने स्वदेशी डीएनए मार्कर चिप इजाद की है।
इस चिप से गाय भैंस के अधिक दूध देने की क्षमता वाले बच्चों का आनुवांशिक गुणों के आधार पर चयन संभव होगा। अभी तक देश में प्रचलित परंपरागत तरीके से 8-9 साल के बाद किसी बैल की उच्च उत्पादकता का परिणाम मिलता है। इस चिप से देश में उन्नत नस्लों के पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी और दुग्ध उत्पादन एवं नस्ल सुधार के नए आयाम मिलेंगे। वर्तमान में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश जीनोमिक सिलेक्शन पर काम करते हैं। ब्यूरो के निदेशक डॉक्टर आर.के. विज ने वर्ष 2007-8 में नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक के तहत इस अनुसंधान पर काम शुरू किया। प्रोजेक्ट को 2014 में ICAR-CRP जीनोमिक्स के तहत आगे बढ़ाया। जीनोमिक सिलेक्शन जो करना है भारत की देसी गाय और भैंसों के लिए जो जीनोमिक सिलेक्शन करना है, उसके लिए ये बहुत उपयोगी है। जीनोमिक सिलेक्शन हम लोग बहुत सारे ट्रेड्स के लिए कर सकते हैं, पर हमने जो शुरू किया है कार्य अभी हमने सिर्फ दूध से किया है। और इससे हमारा जो प्रमुख कार्य ये है कि हम लोग जीनोमिक्स के बेस के ऊपर या DNA मार्कर के बेस के ऊपर जो मेल है वो कितना दूध देने की उसमें क्षमता है उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसको हम बुल बनाएंगे और बाद में उससे सीमन कलेक्ट करके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट करेंगे। केंद्र सरकार के पशुपालन विभाग ने अक्टूबर 2018 में ब्यूरो में भारतीय देसी गायों की गुणवत्ता जांच के लिए नेशनल बोवाइन जीनोमिक्स सेंटर बनाया। डॉक्टर विज ने बताया कि भारतीय देसी गायों का डाटाबेस तैयार कर इस DNA चिप को तैयार किया गया, जिसके आधार पर देसी बैल की आनुवंशिक क्षमता का निर्धारण किया जा सके। उस कई जीनोटाइपिंग से एक डाटाबेस तैयार करेंगे, जिसके बेस के ऊपर हम लोग इस साल के अंत तक कोशिश करेंगे कि भारत में जीनोमिक सिलेक्शन जो है गायों में और भैंसों में शुरू किया जाए। जो हमने नई चिप डिज़ाइन की, इसके अंदर हमने भारत की सभी नस्लें, देसी गाय की नस्लों का रक्त के नमूने लिए और उसके बाद उनको नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से सारा डाटा जनरेट किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आज अपनी 82वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर गुरुग्राम में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए और CRPF के बहादुर शहीद जवानों के परिवारों को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि CRPF देश के विभिन्न हिस्सों में शांति बहाली प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जम्मू कश्मीर में CRPF ने कई फिदायीन हमलों को नाकाम करने में सफलता पाई है। शांति स्थापना एवं उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को कर रहे हैं, जिसमें CRPF की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करते हुए उग्रवादियों का सफाया एवं जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना तथा विकास के मार्ग प्रशस्त करने तथा उन्हें मुख्य धारा में लाने की सरकार की नीति को लागू करने में CRPF अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आज फूल महोत्सव रंग बहार का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय की गुलाब वाटिका में आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ VC प्रोफेसर राजबीर सिंह ने किया। महोत्सव में रागिनी, वाद्य यंत्र, हरियाणवी नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। लोगों का स्वागत नगाड़ों की गूंज के साथ किया गया। साथ ही प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन दर्शन को दर्शाती प्रदर्शनी भी लगाई गई। महोत्सव में कुलपति ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी। फूलों की बहार जो है वो दिखाई दे रही है, काफ़ी मनमोहक है। विद्यार्थी जो है सेल्फी भी ले रहे हैं जगह जगह बैठकर, बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं इस बात को अपने कैंपस को और सुंदर देखकर। इसको अलग अलग कैटेगरीज में पार्टिसिपेट किया हमने। पोटेड प्लांट से सकुलेंट, अपना कट फ्लावर अरेंजमेंट से वो भी स्टार्ट हुआ। पॉटेड जो फ्लावर्स थे उनमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। उसमें 10 कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 10 में उसमें एक कैटेगरी के 4-4 पॉटेड फ्लावर्स करने को। तो अभी कुछ बचे हुए थे, ये लगा रखे हैं मैंने। अभी तो सीज़न ऑफ हो रहा है फ्लावर्स का, और अगर रहता तो 17 की 17 में करते 17।
डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 31 मार्च तक मनाए जाने वाले पोषण पखवाड़ा के तहत आज फतेहाबाद के गांव बिलासपुर में विशेष जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और किशोरियों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया गया। इसके अलावा जिस घर में बेटी है वहां पर उसके नाम का पौधा लगाकर और घर के बाहर उसकी नेम प्लेट लगाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी बढ़ावा दिया गया। विभाग की सुपरवाइजर ने बताया कि पोषण पखवाड़ा के तहत गर्भवती महिलाओं में खून की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें आयरन की गोलियां वितरित की गई। गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं, किशोरियां, लड़कियां और अन्य औरतों को इकट्ठा किया और उन औरतों को हमने जो कि स्वास्थ्य के संबंधी, स्वच्छता से संबंधी और कुपोषण से संबंधी जानकारी दी। हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों के लिए और औरतों को जागरूक करने के लिए पोषण अभियान चल रहा है, जो 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक चलेगा। गर्भवती औरतों को ये बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें और उनको ये बता रहे हैं अपने आसपास की सफाई रखें और खुद की भी सफाई रखें और अपने बच्चों की भी सफाई रखें और हाथ, जो भी काम करना है हाथ धो के करें और जो भी सब्जियों का सेवन करना है हाथ धो के वगैरह सफाई वगैरह से करना है। शिविर में भाग लेने वाली महिलाओं ने बताया कि शिविर में उन्हें पौष्टिक भोजन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा बच्चों को पौष्टिक भोजन और दूध भी दिया जा रहा है। गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र में सब साफ सफाई पर चर्चा की गई है। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे मतलब खाना पीना हमारा कैसा होना चाहिए। हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए जिससे हमें आयरन, कैल्शियम आदि जो हमारे शरीर में इनकी कमी होती है वो पूरी हो सके। आज हमारे गांव में कुपोषण मुक्त भारत बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बच्चों को और महिलाओं को, लड़कियों को कुपोषण मुक्त रहने का तरीका बताया जा रहा है। इसमें बच्चों को दूध, सब्जियां, हरी सब्जियां, दही समय पर देने का। और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक नल से जल पहुंचाने वाला पंचकुला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। जिले के प्रत्येक गांव में अब नल से जल आपूर्ति हो रही है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसे पंचकुला के गांव किंडायानी में हर घर में नल जल से इस गांव के लोगों को नव जीवन मिला है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि गोवा व तेलंगाना पहले व द्वितीय स्थान पर 100% परियोजना को लागू कर चुका है। हरियाणा तीसरा ऐसा राज्य है जो इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लेगा। नीति के अंदर गोवा पहला स्टेट है जो 100% हो गया है। उसके बाद तेलंगाना जो है वो दूसरा स्टेट है जो 100% हो गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हरियाणा प्रदेश है जो 22 के अंदर अपने टारगेट को पूरा कर लेगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि पंचकुला की सभी 128 ग्राम पंचायतों के कुल 33,108 घरों में पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं। खुशी है कि जो प्रोजेक्ट 2022 में यहाँ पूरा होना था हमारे जिला पंचकुला के अंदर, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 2021 के अंदर ही हमने इसको कंप्लीट कर दिया। किंडायानी के लाभार्थियों ने कहा कि पहले नदी से पानी भर कर लाना पड़ता था, अब घर में ही नल लगने से उनकी पानी की समस्या हल हो गई है। पानी पहले तो पानी नदी से जाया करा थे, फिर टंकी लगी अपनी बॉडी से, फिर आए ये टंकियाँ सी बनाई थी, ये घर घर टंकियाँ लगी। मानो पानी की बहुत समस्या थी, पहले हम नदी से पीते थे, हमारे घर के बाहर आ गया पानी, मशीन रख लीजिए, ये मानो बहुत सुविधा हो गई थी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन को बताया पूरी तरह सुरक्षित और प्रभावी। लोगों से वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम से दूर रहने का किया आह्वान।
राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने तैयार की स्वदेशी डीएनए मार्कर चिप। उन्नत नस्लों के पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी के साथ दुग्ध उत्पादन एवं नस्ल सुधार को मिलेंगे नए आयाम। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मना रहा है 82वीं वर्षगांठ। गुरुग्राम में हुए समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शहीद जवानों के परिवारों को किया सम्मानित। और रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में फूल महोत्सव रंग बहार आयोजित। प्रदर्शनी के जरिए दर्शाया प्रदेश का सांस्कृतिक जीवन दर्शन। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।